रोहन और सुजय बुलेट राइड पर निकले थे। वो दोनों दिल्ली से हिमाचल का सफ़र कर रहे थे। सुबह से रात हो गई, वो लोग हिमाचल तक पहुंच गए थे, पर अभी भी अपनी मंजिल से दूर थे। रोहन भाई यहीं कहीं रुकने का इंतजाम करते हैं। सुजय, यहाँ तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। दोनों चिमड़ा गांव के सरहद के अंदर आ गए। ये गांव वीरान था, लेकिन दूर उन्हें एक बड़ी इमारत दिखी। दोनों उसी दिशा में चल पड़े। रात के अंधेरे में उन दोनों ने हॉर्न बजाया। बूढ़ा वॉचमैन अपने हाथ में एक लालटेन लेकर आया। रोहन, अरे अंकल, हमें रहने के लिए एक कमरा मिलेगा क्या? वॉचमैन, नहीं बेटा, अंदर जाना सख्त मना है। सुजय, अरे यार, एक तो पूरे दिन बाइक चलाकर कमर टूट गई है, ऊपर से कोई कमरा भी नहीं मिल रहा। वॉचमैन, मैं तुम्हें अंदर तो नहीं जाने दे सकता, पर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे केबिन में रह सकते हो। वहाँ सोने के लिए बिस्तर भी है और तुम दोनों के लिए खाना भी। रोहन, चलेगा अंकल, आप तो ग्रेट हो, आप जैसा दिलदार देखा ही नहीं कभी। दोनों लड़के वॉचमैन के केबिन में गए और फिर वॉचमैन ने उन दोनों के लिए गरम गरम चाय बनाई। ठंड बहुत थी तो दोनों दोस्तों को चाय बहुत पसंद आई। वॉचमैन ने दोनों को खाना भी दिया और दोनों ने भरपेट खाना भी खा लिया। रोहन, थैंक यू अंकल, आपने हम दोनों की बहुत मदद की। वॉचमैन, कोई बात नहीं बेटा। रोहन, अंकल, ये तो डाकघर है ना, यहाँ तो रहने का इंतजाम होता है, तो इस डाकघर के अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है? वॉचमैन, यह बहुत लंबी कहानी है बेटा। सुजय, कहानी, वैसे हमारे पास बहुत समय है, आप सुनाइए, मजा आएगा। वॉचमैन, ठीक है, आज से 10 साल पहले की बात है। हमारी तरह 3 राहगीर इस ओर आए थे। इन 3 का नाम करण, मनोज और विजय था। उस समय डाकघर में लोग ठहरा करते थे। 3 एक कमरे में ठहर गए, कमरा नंबर 13। मनोज, कल सुबह होते ही यहाँ से आगे चलेंगे। विनय, हाँ, वैसे भी एक इलाके में ही क्यों पूरा वीरान है। करण, हाँ वो तो है, पर अच्छा है कि इलाके में ये डाकघर है, वरना हम सब क्या करते? मनोज, क्या करते क्या मतलब? खुले आसमान में सोते। विनय, और खाते क्या? घास फूस। वे लोग बातें ही कर रहे थे, अचानक उन्हें किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। करण, इस डाकघर में कोई औरत भी है लगता है। विनय, मुझे तो बेहंसी अपने कमरे में ही सुनाई दे रही है। उसमें से एक बाहर जाकर देखा तो हंसी बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। विनय, हंसी अंदर ही आ रही है। मनोज, लेकिन यहाँ कोई औरत नहीं है, वे लोग हंसी कहाँ से आ रही है? वे खोजने लगे। अचानक डाकघर की बिजली चली जाती है और उनके सामने वो लड़की थी। सुजान का सब चेहरा ही नजर आ रहा था। मनोज, आप कौन हैं और हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? सुजान हंसती रही और हंसते हंसते तीनों राहगीरों को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह बस हमें उन तीनों की लाश मिली। रोहन, कौन है सुजान और उसका भूत इस डाकघर में कैसे आया और उसके साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए तुम्हें सुजान की कहानी सुननी पड़ेगी। 11 साल पहले की बात है। हमेशा की तरह टूरिस्ट हिमाचल घुसने के लिए आया करते थे और कई टूरिस्ट शिमला में भी ठहरा करते थे। ऐसे ही एक टूरिस्ट ग्रुप में सुजान यहाँ आई थी। सुजान कमरा नंबर 13 में ठहरी थी। उस समय डाकघर के सारे कमरे फुल थे। सुजान बहुत ही खूबसूरत थी, सुनहरे बाल, गोरा रंग, हर एक की नज़र सुजान पर थी। सुजान और उसके दोस्त 2 दिन तक चंबल में ही रुके थे। वो यहाँ पर
पहाड़ों की तस्वीर ले रहे थे। रात में वो अपने अपने कमरे में सोने चले गए और अचानक आधी रात में सुजान के कमरे में चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसके दोस्त और हम लोग वहाँ पहुँचे। सुजान जोर जोर से चीख रही थी। हमने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया पर अंदर कोई नहीं था। उसके दोनों दोस्त कमरे के भीतर गए और सुजान को ढूंढने लगे और फिर अचानक सबको सुजान की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब ने ऊपर देखा तो सुजान छत से चिपकी हुई थी और जोर जोर से। यह मंजर देखते ही हम लोग वहाँ से भाग गए पर उसके दोनों दोस्त वहीं फंस गए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और फिर हमें सुजान के दोस्तों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कों को बचा सके। हम सब अपनी जान बचाने के लिए ही भाग रहे थे। अगले दिन हमें सुजान और उसके दोनों दोस्तों की लाश मिली। दोनों दोस्तों का शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और सुजान का सर अलग था। पता नहीं उस कमरे में क्या हुआ। यह तो बहुत अजीब हुआ, लेकिन सुजान के साथ आखिर हुआ क्या? वह भूत कैसे बनी? वॉचमैन पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से जो भी इस डाकघर के अंदर रहने आया, उन सब की बस लाश ही मिली। चिंबल के लोगों ने इस डाकघर को बंद कर दिया और यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं। सुजय अंकल जी, आपको कुछ क्यों नहीं याद हुआ? वॉचमैन क्योंकि मैं कभी भी रात में डाकघर के भीतर गया ही नहीं। मनोज अंकल, मुझे ये कहानी अधूरी सी लग रही है। मुझे जानना है कि सुजान के साथ कमरे में क्या हुआ। वॉचमैन अब ये तो खुद सुजान ही जानती है। वैसे रात बहुत हो चुकी है, कुछ घंटे सो जाओ तुम दोनों। वॉचमैन गहरी नींद में सो गया पर सुजान और रोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो लोग दबे पांव डाकघर की ओर बढ़ गए। डाकघर में अंधेरा था तो रोहन ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली। रोहन कमरा नंबर 13 ढूंढते हैं। उन लोगों ने कमरे नंबर 213 की तलाश की और कमरे के अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोहन टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सामने एक औरत थी। दोनों की चीख सुनकर बूढ़े वॉचमैन की नींद खुल गई। वॉचमैन, हे भगवान, मना किया था मैंने इन्हें अंदर जाने के लिए, लेकिन आज कल के बच्चे बड़ों की बात कहाँ सुनते हैं। वॉचमैन अपना सर पकड़कर बैठ गया क्योंकि वो जानता था कि सुजय और रोहन की मदद नहीं कर सकता। डाकघर के अंदर जाना मौत को दावत देने के समान था। ना जाने ये भूतिया डाकघर और कितने लोगों की जान लेगा।